नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम जो लॉन्ग वीडियो में आपको ये बता चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर अलग से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से ये सिलेबस समझ में आ जाए, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अपठित बोधन की, यानी कि जो आपकी किताब से नहीं रहेंगे उसमें आपके क्या आने वाला है। तो देखिए, एक आपका अपठित गद्यांश आएगा, वो आपके कितने 6 नंबर का रहेगा भाई। 6 नंबर का, इसमें 6 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसके बाद देखिए, आपका एक और अपठित पद्यांश रहेगा, जिस तरह से आपके कक्षा 9th में आया था अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। तो ये भी आपके 6 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे 6 नंबर के, यानी कि इस तरह से अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आपको कितने 12 नंबर के ये रहेंगे। इसका पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसने भी वो पेपर नहीं देखा है वो पेपर आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो है आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको दिख जाएगा। इसके बाद रचना कार्यों की बात करेंगे, तो इसमें देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा। एक आपसे देखिए, किसी आधुनिक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध आपसे पूछा जाएगा, तो वो रहेगा आपका 5 नंबर का। यानी कि आपको देखिए 4 निबंध वो देगा, उसमें से आपको एक निबंध करना होगा, जो कि 5 नंबर का आपका रहेगा। इसके बाद पत्र लेखन की बात करेंगे, औपचारिक अनौपचारिक यानी कि विकल्प सहित, यानी कि 2 में से आपको एक करना होगा, तो वो आपका रहेगा 4 नंबर का। इसके बाद हम विज्ञापन की बात करेंगे, आपके विज्ञापन आएगा, वो रहेगा आपका 4 नंबर का। और विज्ञापन आप कैसे लिखें वो हम आपको जो है करवा देंगे, और इम्पोर्टेंट विज्ञापन आपके क्या हो सकते हैं वो भी हम आपको जरूर करवाएंगे। इसके बाद देखिए, हम बात करेंगे व्याकरण की, कि व्याकरण में आपके क्या आने वाला है। तो देखिए, व्याकरण में आपके क्या आता है, संज्ञा आती है, सर्वनाम आएगी, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये सारे मिलकर कितने 4 नंबर के इसके क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें देखिए आपके क्या रहेगा, 2 तो बहुचयनात्मक, यानी कि 2 तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है 6 रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न रहेंगे और 1 लघुरात्मक प्रश्न रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन कितने 4 नंबर के आपके रहेंगे। इसके बाद देखिए, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तो उपसर्ग और प्रत्यय में देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय आपके 2 नंबर के रहेंगे। संधि और समास की बात करेंगे तो ये आपके 2 नंबर के रहेंगे। और मुहावरे और लोकोक्तियां पाठ्य पुस्तक के आधार पर, यानी कि जो आपकी किताब के पाठ है उनमें जो मुहावरे और लोकोक्तियां यूज की गई हैं, उपयोग की गई हैं, वो उनमें से ही आपको पूछा जाएगा। कितने 2 नंबर के पूछा जाएगा, 1 नंबर का मुहावरा और 1 नंबर की लोकोक्ति आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद हम किताब की बात करेंगे, तो देखिए आपके पास 2 किताबें हैं, क्षितिज और यहाँ पर कृतिका। क्षितिज की बात करेंगे तो देखिए, इसमें से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपसे, देखिए निर्धारित गद्य पाठों में से किन्हीं 2 गद्यांशों के विकल्प में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपके कोई भी गद्यांश वो ले लेगा, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने 4 नंबर के। सेम इसी तरह से 2 पद्यांश में से आपको एक पद्यांश में से कितने वो 4 क्वेश्चन पूछेगा, वो भी कितने 4 नंबर के। ये किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो हमने आपको पेपर में जो है दिखा दिया है, आप पेपर में जाके देख सकते हो। इसके बाद देखिए 8 बहुचयनात्मक प्रश्न, जिसमें से देखिए 4 तो गद्य भाग से आएंगे, यानी कि जो कहानियां हैं उससे, और 4 पद्य भाग से, यानी कि जो कविताएं उससे। तो ये रहेंगे आपके 4 नंबर के, यानी कि पर क्वेश्चन कितना आधा नंबर का रहेगा। इसके बाद देखिए 4 लघुरात्मक प्रश्न, जिसमें 2 तो गद्य भाग से और 2 पद्य भाग से आएगा, ये कितने 8 नंबर के रहेंगे, यानी कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद देखिए 2 दीर्घ अतुरात्मक प्रश्न, एक गद्य से और एक पद्य से, जो कि लगभग 60 से 80 शब्दों में आपको इसका आंसर करना होता है। तो ये रहेगा आपके कितने 3 नंबर का। इसके बाद देखिए, किसी एक रचनाकार या कवि का परिचय, देखिए ये हमने पेपर में भी देखा था, पेपर में उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं कर पाया था, लेकिन किसी भी कवि और लेखक का परिचय आपसे पूछा जाएगा, वो आपका कितना 3 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से ये रहेगा आपका क्षितिज का। और इसके बाद कृतिका की हम बात करेंगे। कृतिका में से आपके जो है एमसीक्यू क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो कौन से जो मेजर क्वेश्चन, यानी कि बड़े नंबर के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपसे किससे कृतिका से पूछे जाते हैं। तो देखिए, पाठों पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, जो कि 4 नंबर का रहेगा। इसी तरह से 2 लघुरात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कितने 4 नंबर के। और 2 बहुचयनात्मक प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, कितना 1 नंबर का। तो इस तरह से कृतिका से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपसे ये 70 नंबर का पेपर यहाँ पर आपका बन जाएगा, प्लस 30 नंबर के आपके यहाँ पर टेस्ट बनेंगे। तो इस तरह से 100 नंबर का आपका मैटर होगा, और 100 में से आपको जो है मैक्सिमम कितने 10 नंबर यहाँ पर आपको किसके भेजे जाएंगे, सेशनल में आपके इसमें से जोड़े जाते हैं।
तो ये था हमारा हिंदी का जो है सिलेबस, और इसके बाद हम जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हिंदी के आपको करवाएंगे। उसमें आपको पत्र, निबंध और जो भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम आपको करवाएंगे। तो अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो इस साल आप जो है हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि हम इस साल जो है 10th की ही तैयारी आपको करवा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये जो है इसका सिलेबस डिस्कस किया। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है सिलेबस में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।